सीटेड क्लास में आज हम पुनः साइकोलॉजी लेकर के चाइल्ड साइकोलॉजी लेकर के आए हैं, जो बालक के विकास में पियाजे ने क्या कहा है। बालक के विकास के संदर्भ में पियाजे ने क्या कहा है, उनके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। विकासात्मक परिवर्तन के संदर्भ में पियाजे ने 4 प्रमुख कारकों को उत्तरदायी ठहराया है। ये 4 प्रमुख कारक है जिनको उत्तरदायी ठहराया गया है। उनमें है एक परिपक्वता, दूसरा है अनुभव, तीसरा संप्रेषण, चौथा साम्यावस्था। ये पियाजे के अनुसार विकासात्मक परिवर्तन, बालक का जो विकास होता है और विकास में जो परिवर्तन होता है, बालक जो परिवर्तन करता है अपने रीति रिवाज, संस्कृति, कार्य, क्रिया कलाप में जो भी परिवर्तन करता है, उस परिवर्तन के पीछे 4 प्रमुख कारक होते हैं। परिपक्वता, परिपक्वता है मैच्योरिटी, जो है कि ये परिपक्वता है। इस परिपक्वता में जब बालक के ओठ, जीवा, तालु, दांत और शरीर से जब परिपक्व हो जाते हैं तो किसी क्रिया को आसानी से करते हैं। अगर मान लिया जाए कि बालक के गला, कंठ, जीवा, तालु, दांत अगर पूर्ण रूप से परिपक्व है तो संप्रेषण क्षमता का विकास हो सकता है, सही रूप से बच्चे बोल सकते हैं। शारीरिक रूप से अगर बच्चे परिपक्व है तो बच्चे सही ढंग से किसी क्रियाकलाप को कर सकते हैं। इसीलिए विकासात्मक परिवर्तन में परिपक्वता आवश्यक है। दूसरा है अनुभव, एक्सपीरियंस। जो अनुभवी, जो बच्चे जो क्रियाकलाप करते हैं उस क्रियाकलाप के अंतर्गत कुछ ना कुछ उसे अनुभव होता है। जीवन में दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप करते हैं, उस क्रियाकलाप के अंतर्गत कुछ एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और वह अनुभव के द्वारा वह अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास करते, जिसे हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, संप्रेषण। जब बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, सो बच्चे के अंदर संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। बच्चे सही ढंग से बोलते हैं, सही क्रियाकलाप करते हैं, सामाजिक संस्कृति के अनुकूल बोलने का प्रयास करते हैं ताकि सामाजिक अनुकूलता बनी रहे, और सही ढंग से अगर संप्रेषण करते हैं, अपने बातों को किसी के समक्ष रखते हैं तो दूसरे को, सामने वाले को जानकारी होती है। आप प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संप्रेषण आवश्यक है विकास के लिए। जब तक हम संप्रेषण नहीं करेंगे, सामने वाले नहीं समझ पाता है कि इन व्यक्तियों की किस चीज की आवश्यकता है। जब हम संप्रेषण करते हैं, बोलते हैं, तो सामने वाले समझ जाते हैं इन व्यक्तियों की इस चीज की आवश्यकता है, और संप्रेषण के द्वारा
कम्युनिकेशन के द्वारा बच्चे आगे बढ़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, दूसरे के सामने रखते हैं। जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान करते हैं। अब साम्य अवस्था, अब साम्य अवस्था जो है, ये साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम, इस साम्य अवस्था जो बैलेंस बनाना है, साम्यीकरण करना है, इसके लिए साम्यीकरण के लिए समायोजन, सात्मीकरण, ये आवश्यक है। समायोजन और आत्मसातीकरण आवश्यक है। पियाजे ने कहा है कि साम्य धारणा बनाने के लिए, संतुलन बैलेंसिंग बनाने के लिए समायोजन आत्मसातीकरण आवश्यक होता है। तो आप कहो कि ये, आप बोलिए कि ये क्या है? समायोजन। समायोजन क्या है, इसको हम पहले समझते हैं। समायोजन और आत्मसातीकरण। अब आत्मसातीकरण को हम पहले समझते हैं। कोई वस्तु, जैसे मान लिया जाए कुत्ता है, कुत्ता बिल्ली ना, कुत्ता और बिल्ली है। आत्मसातीकरण में होता है पुराने विचार में नए विचार को जोड़ ना। आत्मसातीकरण का अर्थ होता है पुराने विचार में नए विचार को जोड़ना। क्या कहलाता है? आत्मसात्मीकरण कहलाता है। आत्मसात्मीकरण कहलाता है पुराने विचार में नए विचार को जोड़ना। पहली बार बच्चे कुत्ता देखा है, पहली बार बच्चे क्या है? कुत्ता देखा है ना। ये जो है ये मान लिया जाए ना, पहली बार जो है सो कुछ जानवर को जो है क्या है वो देखा है ना। कोई भी जानवर हो ना, पक्षी हो ना, वो जो है सो देखा है। किसी भी मान लिया जाए कि इस हंस को वह बच्चे जैसे देखा है, पहली बार देखा है। इस प्रकार की जो है सो पक्षी को अगर पहली बार देखा है, और मान लिया जाए एक कुत्ते को जो है पहली बार देखा है। घर में जो बच्चे रहते हैं तो एक झबरा ये कुत्ता होता है ना, जो छोटा रहता है और उसका सफेद वाला रहता है, छोटा वाला, बहुत ही भूखता है कुत्ता ना। लोग अपने गेट कीपर के रूप में उसको रखते हैं। तो वह बच्चा जो है उस कुत्ते से जो परिचित है, झबरा कुत्ता से परिचित है, और कभी बाहर में नहीं आता है, बाहर नहीं आता है बच्चे, उसी कुत्ता के साथ खेलता है। तो वो समझता है कि कुत्ते अच्छे होते हैं। जब वह बाहर जो निकलता है गेट से बाहर, तो देखता है कि कुछ आवारा कुत्ता भी है
कुछ क्या है, आवारा भी कुत्ता है जो जैसे बच्चे को देखता है तो कुत्ते को, आवारा कुत्ता को लगता है कि ये लड़का अनभिज्ञ है, उन पर भूखता है, दौड़ता है काटने के लिए, बच्चे चिल्लाता है, बच्चा समझता है कि ये कुत्ते जैसा था, लेकिन ये कुत्ता जो है सो अलग कुत्ता है, यानी ये आवारा कुत्ता है ना। लेकिन रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है, कुत्ते के रूप में परिवर्तन नहीं हुआ है, उसके कुत्ते के अलग कुत्ता है तो वह भी कुत्ते है, लेकिन उसके चाल ढाल में क्या है, परिवर्तन है। तब वो समझता है कि पहले ये समझता था कि कुत्ता जो है तो क्या होता है, सफेद होता है ना, पहले जो है तो समझता था कि कुत्ते सफेद होता है। अब देखा आवारा कुत्ता को देखा तो अब समझना कि कुत्ता जो है क्या है, काला भी होता है। कैसा होता है, काला भी होता है ना। तो पहले देखा था वो सफेद कुत्ता को, अब बाद में वो जो है घर से जब निकला तो देखा काला जैसा है ना, तो वह भी कुत्ते है, तो ये अब जो है सफेद से हो गया काला। तो ये पुराने विचार जो था सफेद, ये जो है कौन सा विचार है, पुराना। पहले उसको ये जानकारी था कि पुराना जानकारी ये था कि कुत्ते होते हैं सफेद, बाद में देखा कि नहीं, कुत्ता होता है लेकिन काला भी होता है। कुत्ता जो होता है वह भूरा भी होता है। क्या होता है, भूरा भी होता है। तो यहाँ पर वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु तो कुत्ते हैं, लेकिन पहले परिचित था वो सफेद कुत्ता से, वो पालतू कुत्ता से, अब परिचित हो रहा है कुत्ता से ही, लेकिन अब हो रहा है कि काला कुत्ता से, भूरा कुत्ता से, उजला भी कुत्ता से, आवारा कुत्ता से। यह इस प्रकार का जो, यानी वस्तु में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उसके रंग रूप में बदलाव जो होता है, उसके रंग रूप में जो बदलाव होता है, उसे हम आत्मसातीकरण के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण के नाम से जानते हैं। समझ गए। ये क्या होता है कि वस्तु में, यानी आत्मसातीकरण उसे कहते हैं जो वस्तु में बदलाव नहीं होता है, उसके रंग रूप, चाल ढाल, क्रियाकलाप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम पहले सफेद कुत्ते से परिचित थे, बाद में जो क्या है, काला कुत्ता देखे, भूरा कुत्ता देखे, आवारा कुत्ता देखे ना, झबरा कुत्ता देखे ना, ये अनेक प्रकार के कुत्ते से परिचित हो रहे हैं। लेकिन कुत्ता में तो दूसरा कुछ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये कुत्ता में ही जो रंग रूप में परिवर्तन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। यहाँ हम बताए थे पुराने विचार में नए विचार को जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण के नाम से जानते हैं। समझ गई रागिनी, आप समझ गई आत्मसातीकरण। ये अब है यहाँ पर, इसके बाद है समायोजन। हम तो बता दिए आत्मसातीकरण है पुराने विचार में नए विचार को जोड़ना। पुराने से जो हम परिचित थे, अब नए से परिचित होता है, काला से, भूरा से, तो वह है आत्मसातीकरण। अब आगे हम बढ़ेंगे समायोजन। अब हम बढ़ेंगे समायोजन। देखिए क्या है, अब हम इसी का एक पार्ट था, ये है कर्म, जो अभी हम समझाए, आप समझाएंगे। अब समझाएंगे समायोजन। पहले हम समझा दिए आत्मसातीकरण, अब समझाएंगे हम समायोजन। ये समायोजन क्या है, देखिए समायोजन का अर्थ होता है कि वातावरण के साथ समावेश करना, इसमें वस्तुओं का बदलाव, वस्तुओं
का बदलाव, वास्तु बदल जाता है। पहले हम क्या चलाते थे, साइकिल, अब देखे हैं स्कूटी, इसके बाद हो जाएगा स्कूटी के बाद है कार ना। अब देखिए यहां पर क्या है, समायोजन। पहले हम किससे परिचित थे, साइकिल से ना। पहले हम परिचित से साइकिल से, हम साइकिल चलाना जानते हैं, सब दिनों से हम परिचित थे साइकिल से, और साइकिल से ही हम सभी जगह जाते थे। अब विचार हुआ कि साइकिल से जाने में समय लगता है, थोड़ा परेशानी होता है, धीमी गति से चलती है। जब पैसा हुआ तो क्या किए, अब कहे कि एक हम स्कूटी ही ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, क्या स्कूटी ही ले लेते हैं। तो किसी ने कहा कि हम कहें कि साइकिल तो हम चलाना जानते हैं लेकिन स्कूटी हमें नहीं आता है। तो किसी ने कहा कि साइकिल जैसा क्या होता है, स्कूटी भी जैसा चलाने में होती है। तो हम साइकिल से क्या करते हैं, जो साइकिल पर हम प्रयोग किए थे उसी के साथ समायोजित मतलब जोड़ने का प्रयास करते हैं स्कूटी में ना। जो साइकिल जैसा होता है तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, साइकिल के तरह जो है हम क्या करते हैं, थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने मानसिक परिवर्तन करना चाहते हैं और स्कूटी की तरफ जो है सो आगे बढ़ते हैं। इसमें स्कूटी को सीखने के लिए हम उस अपना दिमाग मानसिक शक्ति लगाते हैं ना, हमारी बौद्धिक क्षमता लगाते हैं कि कैसे इसको चलाया जाए ना। इसमें पैडल तो नहीं है, ये अलग है। यानी साइकिल के साथ हम स्कूटी में जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, समायोजन। फिर स्कूटी तो हम चलाने लगे, पहले साइकिल चलाते थे, फिर स्कूटी चलाने लगे। फिर जो है हुआ कि देखिए यार धूल, सभी अकेले है, धूल पड़ता है। आप हुआ कि हम थोड़ा रेस्ट में भी जाए तो 4 चक्का ले लेते हैं, कार नहीं, अब क्या ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, 4 चक्का ले लेते हैं ना। यह चीज है, आराम से थोड़ा जाएंगे, स्पीड भी चलता है। अब स्कूटी से हम क्या किए, कार की तरफ आए। कहां पर, कार की तरफ आए। अब तब स्कूटी से हम कार में जैसे अपना दिमाग लगाना चाहे, बौद्धिक क्षमता समायोजित करने का प्रयास किए और जिससे हमको कार जो हम सीख लिए। तो यहाँ पर क्या है, यानी वस्तुओं का बदलाव। वस्तु समायोजन में क्या होता है, एक दूसरे वस्तु से दूसरा वस्तु जो है क्या होता है, बदल जाता है और अपने बौद्धिक क्षमता को है ना उसकी स्कूटी के अनुकूल, कार के अनुकूल लगाने का प्रयास करते हैं, समायोजन करने का प्रयास करते हैं। उसे हम समायोजन के नाम से जानते हैं। एडजस्ट करने का, अपने दिमागों को यानी स्कूटी पर, कार पर एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, किससे, साइकिल से ही। उसे समायोजन के नाम से जानते थे। इसमें जैसे वस्तु का रूप जैसे बदल गया है, पहले क्या था, साइकिल था, इसके बाद स्कूटी हुआ और धीरे धीरे कार पर आए ना। तो ये चीज है कि धीरे धीरे साइकिल से हम कार तक हम समायोजन किए, बदलाव किए, उसमें हम जैसे क्या है, ये समायोजन के नाम से जानते हैं। आत्मसातीकरण में हम बताए थे कि सारा क्या था, कुत्ता ही था। क्या था, कुत्ता ही था, लेकिन इसका रंग रूप बदला था। कुछ था काला, कुछ था भूरा, कुछ था सफेद, कुछ था आवारा ना, कुछ था झबरा ना। झबरा ऐसा था ना, लेकिन था क्या, कुत्ते ना। यहां पर
वस्तु एक ही है, आत्म सातीकरण में वस्तु एक ही होती है, लेकिन उसके रंग रूप चाल ढाल लक्षण में बदलाव होता है। क्या? तब ना हम कहते पुराने विचार में नए विचार को जोड़ना आत्म सातीकरण कहलाता है। समझ गई है? लेकिन समायोजन में क्या था कि इसमें वस्तु तो नहीं बदला, वस्तु का रंग रूप बदला है। आत्म सातीकरण में वस्तु का रंग रूप बदला है, जबकि समायोजन में रंग रूप के साथ साथ वस्तु ही बदल जाता है। साइकिल से स्कूटी, स्कूटी से कार। समझ गए? इसमें बदलाव होता है वस्तु का, इसमें बदलाव नहीं होता है। इसमें रंग रूप का बदलाव, इसमें रंग रूप के बदलाव के साथ साथ वस्तु का भी बदलाव होता है। तो समायोजन भी समझ गई, और ये जैसे आत्मसातीकरण दोनों का आप देखिए। अब बैलेंसिंग, ये यहाँ पर क्या है कि ये साम्य अवस्था, ये साम्य अवस्था, ये आप है आत्मसातीकरण, आत्म सातवीकरण और ये समायोजन, दोनों को क्या करना है? बराबर करना। क्या कहलाता है? साम्यावस्था कहलाता है। आत्म सातीकरण और समायोजन दोनों अगर बराबर हो जाता है तो क्या कहलाता है? साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। समझ गए? ये दोनों का बैलेंसिंग तराजू पर बराबर हो जाए तो उसे हम साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। यही पियाजे ने कहा था कि विकासात्मक परिवर्तन के संदर्भ में पियाजे ने 4 प्रमुख कारक को उत्तरदायी ठहराया था। उस 4 प्रमुख कारक में परिपक्वता, मैच्योरिटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ये होना आवश्यक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब आगे हम चलते हैं विकास क्रम में उत्पन्न परिवर्तन। विकास के क्रम में परिवर्तन, उत्पन्न परिवर्तन, चेंजेस एक्वायर्ड ड्यू टू डेवलपमेंट। आकार में परिवर्तन क्या है? आकार में परिवर्तन। विकास क्रम जो चलता है उसमें परिवर्तन जो होती है, आकार में परिवर्तन। जब छोटा बच्चा रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसमें आकार में जज क्या है? लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक गठन, इसमें हमेशा परिवर्तन होता है आकार में ना। इसमें आकार में परिवर्तन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, यानी ये शारीरिक मानसिक में भी जांच क्या होता है? बौद्धिक क्षमता में भी जांच कहीं ना कहीं परिवर्तन होता रहता है। तो लेकिन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये आकार में परिवर्तन बच्चे को शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में अलग अलग रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। अब विकास क्रम में कुछ चिन्हों का लोप होना, कुछ चिन्हों का क्या होता है? लोप हो जाती है। यहां देखिए, कुछ चिन्हों का लोप होना, जैसे जन्म के समय जो बाल बच्चे के मस्तिष्क जो सिर में रहता है, वह बाल जो है टूट जाता है और नया बाल जो है सो आता है ना। इसके बाद है दूध का दांत जो है कुछ दिनों के बाद टूट जाता है, 6 से 8 वर्षों में
पुनः नए फिक्स दांत आते हैं। जैसे बाल, दांत, के बाद है चमड़ी। इस सब में क्या होता है, इस सब में परिवर्तन होते हैं। यानी हम देखा जाता है कि शिशुअवस्था में की जो बाल होती हैं, जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय जो बाल होते हैं जन्म के समय, वह धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है और नए बाल आता है। फिर देखते हैं जो दांत जो फिर 9 मंथली 8 मंथली के बाद जो आते हैं, 6 मंथली के बाद आने लगते हैं। फिर 6 से 8 वर्षों में ये दांत सारा झड़ जाता है, दूसरा दांत आता है। फिर है ये चमड़ी, फिर जो है उसको क्या होता है, नए चमड़ी जो है जो आते हैं। तो इस तरह से जो क्या है कि ये कुछ चिन्हों का लोप हो जाना, कुछ चिन्ह को लोप हो जाना, पहले से जो चिन्ह दिखाई देता है वह लोप हो जाता है और नए चिन्ह उत्पन्न होता है। ये सारा जो है सो समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं। अब है देखिए नए चिन्हों का उदय हो जाना, यही चीज है कि नए बाल आता है ना, नए चीज होता है, नए बाल, नए दांत और नए चमड़ी, ये सब जो क्या होता है उसका परिवर्तन होता रहता है, उभरता है। ये विकास के क्रम में इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। इसके बाद हम आते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में अंतर है। पहले हम वृद्धि से शुरू करते हैं। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। पहले जो क्या है, वृद्धि की शुरुआत होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पहले आपको पूछेगा कि वृद्धि होती है या विकास होती है, लेकिन पहले विकास होते हैं। क्योंकि गर्भावस्था में क्या होता है, बच्चे का पहले विकास होता है। और जन्म जब लेते हैं इसके बाद शारीरिक वृद्धि होना स्टार्ट होता है। तो गर्भावस्था में जब बच्चे रहते हैं, जब उसकी गर्भ में जब बच्चे, माँ के गर्भ में जब बच्चे रहते हैं, उस समय क्या होता है, विकास होता है। हाँ, धीरे धीरे क्या है, जब जन्म ले लेते हैं 9 मंथली के बाद, तो जो है क्या है, उसका वृद्धि और विकास दोनों स्टार्ट हो जाती है। तो वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। वृद्धि पहले क्या होता है, विकास होता है, इसके बाद क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। पहले विकास होती है, इसके बाद वृद्धि होती है। तो विकास होता है, गर्भावस्था में विकास होता है, इसके बाद जन्म लेने के बाद, जब माँ के गर्भ में बच्चे रहते हैं तब विकास होता है, इसके बाद जन्म लेने के बाद उसका वृद्धि और विकास स्टार्ट हो जाती है। वृद्धि मूर्त होती है। वृद्धि में क्या होती है, वह मूर्त होती है, जिसे हम, मूर्त का अर्थ होता है देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। मूर्त का अर्थ होता है देख सकते हैं ना। जो बच्चे में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम देख सकते हैं, मूर्त रूप से देख सकते हैं, अर्थात हम देख सकते हैं, लिखा गया है तब हम देख सकते हैं। वृद्धि गर्भाधान से लेकर परिपक्व अवस्था तक होती है। वृद्धि क्या होती है, गर्भावस्था से लेकर के और
परिपक्वता जब तक नहीं होती है तब तक होती ही रहती है। वृद्धि मापनीय होती है। वृद्धि को हम क्या करते हैं? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसमें परिवर्तन परिमाणात्मक होती है, जिसे हम माप तौल सकते हैं। माप तौल सकते हैं, इसे हम माप तौल सकते हैं। इसे परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होता है? परिमाणात्मक या मात्रात्मक के नाम से जानते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है। जैसे आकार में परिवर्तन होती है, आकार में लंबाई चौड़ाई वजन बढ़ती है, लंबाई आदि को हम माप सकते हैं। आकार कितना, लंबाई कितना, फीट कितना, सेंटीमीटर, वजन कितना है, लंबाई क्या है, इनको हम माप सकते हैं। ये मात्रा वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। ये सिर्फ वृद्धि में होने वाले परिवर्तन, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। वृद्धि में जो परिवर्तन होती है वह केवल शारीरिक होते हैं। लंबाई चौड़ाई, शारीरिक में क्या होता है? शारीरिक में लंबाई चौड़ाई, मोटाई, आकार, प्रकार में वृद्धि होती है ना। यानी वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। लंबाई चौड़ाई, मोटाई, आकार, प्रकार में बच्चे की परिवर्तन होते रहते हैं। वृद्धि विकास का ही एक घटक होता है। विकास जो व्यापक होती है, विकास जो होती है, ये विकास जो होती है वो क्या है? व्यापक होती है ना। और वृद्धि क्या होता है? वृद्धि क्या है? सीमित होती है। जी, हर सिद्धि कार में अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, चलिए, है ना, वो समझने का प्रयास करें, कुछ हो सकता है। जी, जैसे देखते हैं यहाँ पर देखिए, यानी वृद्धि विकास, वृद्धि एक सीमित है। जैसे हम जानते थे कि 20 वर्ष तक वृद्धि होती है, जबकि ये विकास क्या होता है? व्यापक होता है। विकास जैसे किन किन क्षेत्रों में होती है? विकास शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये जो है भाषात्मक, ये सभी क्षेत्रों में बच्चे का विकास होता है। तो हम बताए हैं कि विकास क्या है? व्यापक होती है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषागत, सभी क्षेत्रों में को लेकर के विकास के अंतर्गत हम रखते हैं। जबकि वृद्धि एक उसका चरण होता है, सीमित पार्ट होती है, जो विकास के अंतर्गत ही
आते हैं। वृद्धि लगभग 20 वर्षों तक होती है। वृद्धि लगभग 20 वर्षों तक ही होती है। इसके बाद वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। वृद्धि में जो परिवर्तन होता है वह रचनात्मक होती है। अपने आप शैशवावस्था में जब बच्चे रहते हैं उस समय उसका शारीरिक विकास अलग रंग रूप होते हैं। फिर बाल्यावस्था में जाकर के परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए शैशवावस्था, शैशवा, बाल्या, किशोरावस्था, ये जो रचनात्मक परिवर्तन है कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। ये उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है, इस चीज को हम रचनात्मक परिवर्तन या सृजनात्मक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। रचनात्मक परिवर्तन या सृजनात्मक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि कितना उसमें कोशिका की वृद्धि हुई है। ये सब हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिए वृद्धि क्या होते हैं? हमेशा मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, शारीरिक। वृद्धि एक संकुचित क्रिया है क्योंकि कम समय तक होते हैं। लगभग हम बताए थे 20 वर्षों तक होती है, संकुचित है। यह केवल परिपक्व अवस्था तक ही चलती है। केवल यह 20 वर्ष तक चलती है। केवल यह कितना 20 ही वर्ष तक चलती हैं। इसके बाद वृद्धि बंद हो जाती है। ये अगला पॉइंट है कोश की वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। जब सेल में वृद्धि होती है, जब सेल में वृद्धि होती है, जब कोशिकाओं में वृद्धि होती है, जब सेल या कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तब शारीरिक रूप से लगता है कि उसके बच्चे का लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, शारीरिक गठन में आगे बढ़ा है ना। उसे हम अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता जी तक ले जाती है ना, जो ले जाती है। वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। ये जैसे जैसे शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में वृद्धि होती है, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था की ओर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे वृद्धावस्था तक आगे बढ़ती जाती है। इसलिए कहा गया है कि वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाती है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर के किशोरावस्था तक वृद्धि की गति तीव्र होती है। शैशवावस्था में बच्चे का वृद्धि लगभग में जन्म से 2 वर्ष तक अति तीव्र गति से चलती है। बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है, थोड़ा बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में मानसिक और शारीरिक दोनों का वृद्धि और विकास तेजी से चलती है। लिखा है गर्भकालीन अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक वृद्धि की गति तीव्र होती है,
इसके साथ साथ धीमी हो जाती है, लेकिन व्यक्ति का आयु जितना अधिक होता है, जितना आगे बढ़ता है, वो उतना अधिक होता है, वो अनुभवी होते हैं। इसके बाद धीमी हो जाती है। 18 से 20 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। वृद्धि रुक जाती है। 18 से 20 वर्ष तक होते होते वृद्धि रुक जाती है। ये जो भी हम लिखते हैं सारा आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, साथ साथ टीचमेंट ऐप पर भी रिकॉर्ड हो जाता है। उसमें आप इस चीज को लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम अगले पार्ट में थे वृद्धि से संरचना में परिवर्तन का बोध होता है। जब बालक की संरचना में यानी वृद्धि होती है शारीरिक रूप से शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो इसमें क्या होती है? परिवर्तन का बोध होता है। हम जानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन धीरे धीरे आ जाते हैं। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया, वृद्धि क्या है? एक साधारण प्रक्रिया है। सामान्य बात है कि प्रत्येक मनुष्य में वृद्धि होता जाता है। प्रत्येक मनुष्य में वृद्धि होती रहती है। इसके बाद हम अगला पॉइंट हम विकास की ओर चलते। अगला पॉइंट हम ये है कि विकास है ला बिंदु, इसके बारे में हम बता रहे हैं। विकास क्या है? प्राणी में विकास पहले होता है। हम बताए थे विकास पहले होता है, इसके बाद वृद्धि। प्राणी में विकास पहले होता है, इसके बाद वृद्धि। क्योंकि गर्भावस्था में विकास होता है, इसके बाद धीरे धीरे क्या शैशवावस्था में आते हैं, वो वृद्धि होती जाती है। तो प्राणी में पहले विकास होता है, इसके बाद क्या होता है? वृद्धि होती है। विकास अमूर्त होता है, जिसे आप नहीं देख सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं। इसे देखा नहीं जाता है, इसे अनुभव कर सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है। विकास को हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि किसी से हम बातें करते हैं, जब तक हम बातें नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में हमें परिचय नहीं होता है कि किस प्रकार के व्यक्ति है, तो विकास को अनुभव किया जा सकता है। और विकास के क्षेत्र में मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक सारे विकास आ जाता है। विकास किसी भी जीवित प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। विकास अमापनीय होता है, इसे माप नहीं सकते हैं। इसमें परिवर्तन होता है, ये गुणात्मक होता है। गुणात्मक ये विकास क्या होता है? गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक ही होते हैं। हम बताए थे कि वृद्धि केवल मात्रात्मक होती थी, विकास गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक दोनों होता है। गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है। विकास दोनों होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। इसे हम अनुभव कर सकते हैं। विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक,
मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं ना। भाषागत, सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं। भाषागत सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं। अगले पार्ट में हम चलते हैं। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि और सीमा तक साथ साथ चलती है और एक निश्चित अवधि के बाद इनका साथ टूट जाता है। देखिए, वृद्धि और विकास जब होती है तो साथ साथ, कभी वृद्धि और विकास साथ साथ ही चलती रहती है, लेकिन एक निश्चित सीमा आने तक लगभग में 18 से 20 वर्ष 18 से 20 वर्ष के बाद ये जो सीमा साथ एक दूसरे को वृद्धि और विकास का जो जुड़ाव है वो क्या होता है, एक सीमा के बाद टूट जाता है। मतलब वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास क्या होता है, जारी रहता है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। कुछ परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं और कुछ जगह विनाशात्मक होते हैं। जैसे रचनात्मक होते हैं कि बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, शारीरिक मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, और विनाशात्मक होता है कि बाल सफेद हो जाता है। विनाशात्मक में है, रचनात्मक है कि नए नए क्रिया को करते हैं ना, नए क्रिया को करना, ये रचनात्मक है। विनाशात्मक है, देखिए बाल सफेद, दांत टूट जाना, चमड़ी पर झुर्रियां कान से कम सुनाए, है ना। ये सब क्या है, विनाशात्मक है। दांत टूट जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, चमड़ी पर झुर्रियां आ जाते हैं, आंख से कम देखता है, ये क्या है, विनाशात्मक होता है। लेकिन अनुभवी तो होता है रचनात्मक क्षेत्र। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि यह प्राणी के मृत्यु तक चलती है, यह प्राणी के मृत्यु तक चलती रहती है। विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्योंकि यह एक प्राणी की मृत्यु तक चलती रहती है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया। जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक विकास होती रहती है। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है, एक निश्चित रूप में आगे बढ़ते रहती है, क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्व अवस्था प्रदान करती है, परिपक्व हो जाते हैं। गला से, ओठ से, तालू से कोई बात किसी के पास रखना, स्पष्टीकरण करना, ये परिपक्व अवस्था प्रदान करती है। गर्भकालीन अवस्था में विकास सबसे तीव्र गति से होती है और इसके बाद धीमी हो जाती है। परिपक्व अवस्था के बाद गति मंद हो जाती है, धीरे धीरे। गर्भकालीन में तीव्र गति से होती है, इसके बाद शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से मानसिक शारीरिक विकास होती है, धीरे धीरे धीमी होती जाती है। विकास में अंगों के
प्रकार, यानी विकास में अंगों, मतलब अंगों में जैसे क्या होते हैं, परिवर्तन का बोध होता है। शारीरिक मानसिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन बच्चे की होती है। विकास एक जटिल प्रक्रिया है, यानी व्यापक है। क्या है? व्यापक क्षेत्र है। विकास एक व्यापक क्षेत्र है। और आज हम यही विकास के व्यापक क्षेत्रता के इस क्लास को रखते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम उत्साहित हो और आप लोगों को अधिक से अधिक सहयोग दे सके। धन्यवाद।